हाँ बच्चों, ये सवाल जेई मेंस 2022 25 जुलाई शिफ्ट 2 को पूछा गया था। एक्स की वैल्यू क्या है? साइन 2 tan 1 अल्फा। पहले इसको हैंडल कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक्स क्या लिखा हुआ है सर? एक्स लिखा हुआ है साइन 2 tan 1 अल्फा। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जो tan 1 अल्फा है ना, इसको कुछ मान लेते हैं, थीटा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मान लेते हैं। तो tan 1 अल्फा की वैल्यू क्या है? थीटा है। यानी अल्फा जो हो जाएगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो असल में एक्स क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है सर sin 2 थीटा। और अपने पास वैल्यू किसकी है? tan थीटा की। तो क्या sin 2 थीटा को अपन tan के टर्म में तोड़ना जानते हैं? हाँ सर, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, tan² थीटा। यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2 tan थीटा। tan थीटा क्या है? अल्फा। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, अल्फा स्क्वायर। ये आपका एक्स है। अच्छा, ये एक्स था, हाँ सर। और वाई क्या है सर? वाई है साइन 1/2 tan 1 4/3। सही है। अपन क्या करते हैं, यहां भी ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ठीक है, इसको भी अपन कुछ मान लेते हैं, कुछ 5 मान लेते हैं। तो 5 की वैल्यू क्या है सर? 1/2 tan 1 क्या, 4/3। सही है। ये 5 है। क्लियर हो? अब 2 को इधर इंटू कर लो, सुनना ध्यान से। तो 2 5 हो जाएगा। 2 5 की वैल्यू tan 1 4/3। तो tan 2 5 कितना आ गया? tan 2 5 आ गया 4/3। और अपने को चाहिए क्या? ये तो अभी इसको सिंप्लीफाई किया हो ना। अच्छा, इसको ध्यान रखना है, शुरुआत वाला है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो tan 2 5 कितना आ गया? 4/3। तो अगर मैं यहां पे 5 रखूं ये पूरे ब्लैक घेरे में, तो y की वैल्यू sin 5 के बराबर है। y की वैल्यू किसके बराबर है? sin 5 के बराबर है। और tan 2 5 है अपने पास। अब चाहिए अपने को क्या? अपने को चाहिए sin 5। क्लियर हो? अब tan 2 5 से आप क्या कर लो, सुनना ध्यान से। अगर ट्राइंगल बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर 4, बेस कितना, 3। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या यहां से cos 2 5 निकाला जा सकता है? हाँ सर। cos 2 5 कितना आ जाएगा सर? 3/5। ठीक। ये cos 2 5 मिल गया। अब cos 2 5 मिल गया, तो क्या इसको 1 - 2 sin² 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ये हो जाएगा सर 1 - 2 sin² 5 की वैल्यू कितना रहे? 3/5। सही है। अब इधर ले आओ, तो ये 3/5 लिखा हुआ ना। तो 1 - 3/5 कितना हो जाएगा? 2/5 इजिकल्स टू क्या, 2 sin² 5। ये कट जाएगा। तो sin²5 की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 1/5। सही है। तो y क्या है? sin 5 है। तो sin 5 की वैल्यू आ जाएगा सर +- 1/√5। तो y की भी वैल्यू मिल गया अपने को क्या सर? +- 1/√5। क्लियर हो? और x कितना आया था सर? x आया था 2 अल्फा बाई कितना, 1 प्लस क्या, अल्फा स्क्वायर। x आया था 2 अल्फा बाई क्या, 1 प्लस क्या, अल्फा स्क्वायर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है भाई साहब? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर और वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 - x है। तो अल्फा की जितनी भी वैल्यू आएंगी उनका क्यूब करके अब 16 के साथ मल्टीप्लाई करके समेशन बताना है। 16 अल्फा क्यूब का। क्लियर हो? अच्छा सर, तो वाई स्क्वायर क्या बोला है सर? वाई स्क्वायर बोला है सर 1 - x के बराबर है। अच्छा, तो वाई स्क्वायर मतलब क्या, 1/5। और 1 - x का मतलब क्या सर? 1 - 2 अल्फा बाई क्या, 1 प्लस क्या, अल्फा स्क्वायर। इस टर्म को इधर लेके जाइए। क्लियर हो? अब सुनना ध्यान से। 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना रहे? 1 - 1/5 कितना आ जाएगा? 4/5। सही है। तो 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। इधर ले आओ 2 अल्फा स्क्वायर, अच्छा 5 अल्फा होगा, सॉरी। 2 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 2 इजिकल टू क्या, 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक। या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो या धराचार फार्मूला लगा लो। मिडिल टर्म चलो स्प्लिट ही कर लेते हैं। तो 2 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 इजिकल टू क्या, 0। यहां से 2 अल्फा कॉमन ले लो, बच जाएगा अल्फा -2। और यहां से -1 कॉमन लो, तो अल्फा -2 इजिकल टू क्या, 0। तो अल्फा-2 इंटू 2 अल्फा-1 इजिकल टू क्या, 0। तो अल्फा की दो वैल्यू 2 और क्या, 1/2। क्लियर? हाँ सर। तो अल्फा की दो वैल्यू मिल गई अपने को। क्या क्या मिल गया अल्फा की वैल्यू? अल्फा की एक वैल्यू आ गया कितना सर? एक वैल्यू आ गया 2। और दूसरा वैल्यू अल्फा क्या आ गया सर? 1/2। ये ना, अल्फा आ गया 2। और अल्फा कितना आ गया रे? 1/2 आ गया। अब आपने क्या चाहिए? अल्फा क्यूब। तो अल्फा क्यूब निकालिएगा तो अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा रे? 8। और ये वाला कितना हो जाएगा रे? ये वाला हो जाएगा सर 1/8। इसका क्यूब 8 और इसका क्यूब कितना, 1/8। और उसमें 16 का मल्टीप्लाई करते हुए समेशन बताना है। तो 16 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 128। और यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। और ये दोनों का समेशन कितना आ जाएगा सर? 130। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर 130 क्या,
करेक्ट आंसर। देख लो भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लीजिए।